बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है, सीधे एग्जिट पोल्स के नंबर पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना कोई वक्त ज़ाया किए डेटा, ग्राउंड रियलिटी और उन क्रूशल फैक्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो 2026 के इस हाई वोल्टेज इलेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स की कहानी समझते हैं। ये इलेक्शन ना एकदम रेजर क्लोज फाइट बन चुका है। क्या बंगाल फिर एक नया इतिहास रचेगा या एक मैसिव कमबैक देखने को मिलेगा? बिना किसी सस्पेंस के सबसे पहले उन शॉकिंग नंबर्स पर नजर डालते हैं जो ताज़ा एग्जिट पोल्स ने दिए हैं, क्योंकि देखिए बातें चाहे जो हों, नंबर्स हमेशा सबसे क्रेडिबल कहानी बताते हैं। और कहानी कितनी उलझी हुई है ये इन दो मेजर पोलिंग एजेंसीज के प्रेडिक्शन से साफ हो जाता है। एक तरफ मैट्रिक्स का डेटा है जो बीजेपी को 146 से 161 सीट्स के साथ क्लियर लीड दिखा रहा है, यानी एक ऐतिहासिक बदलाव। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पल्स टीएमसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखा रहा है 177 से 187 सीट्स के साथ। ये बिल्कुल एक क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन है। किसी एक पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है, पर एक बात तो तय है कि टक्कर बहुत बहुत कांटे की है। चलिए बाकी पोल्स का एग्रीगेट भी देख लेते हैं। वहां भी ओपिनियन काफी क्लोजली डिवाइडेड है। पीमारक्यू और चाणक्य दोनों ही बीजेपी को 150 सीट्स के आसपास दिखा रहे हैं। पोल डायरी और एबीपी के नंबर्स भी इसी रेंज में घूम रहे हैं। तो अगर इन पोल्स की माने तो लगता है बीजेपी ने सच में एक सिग्निफिकेंट ग्राउंड गेन किया है। लेकिन असली खेल सिर्फ सीट्स का नहीं है, असली ट्विस्ट वोट शेयर में छिपा है। अगर मैट्रिक्स के ही फिगर्स को ध्यान से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर करीब 42.5% है और टीएमसी का 40.8%। ये मार्जिन इतना रेजर थिन है कि दोनों मेजर पार्टीज के बीच बस 1.5 से 2% का फासला दिख रहा है। ऐसे टाइट सिनेरियो में ना हवा का एक हल्का सा रुख भी पूरा नतीजा पलट सकता है। और यही वजह है इस अगली और सबसे क्रिटिकल नंबर की, सिर्फ 3%। सिर्फ 3% का थिन स्विंग डिसाइसिवली फाइनल रिजल्ट को बदल कर रख देगा। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इतने टाइट मार्जिन्स में अगर 3% वोटर्स भी इधर से उधर शिफ्ट हुए तो गेम कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि वोटर्स के दिमाग में कितनी कश्मकश चल रही है, पर ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है जो इस वोट को इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये नतीजे इतने टाइट क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ग्राउंड रियलिटी पर दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज की सीधी टक्कर है। ये पॉलिटिकल बैटल अब कैश और वेलफेयर वर्सेस जॉब्स और इंडस्ट्री बन चुका है। एक तरफ टीएमसी का पूरा फोकस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम्स पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इकोनॉमी, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। आइए इस मुकाबले को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले टीएमसी के नैरेटिव की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में टीएमसी ने बंगाल में एक स्प्रॉलिंग वेलफेयर नेटवर्क तैयार किया है। लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री, कृषक बंधु, स्वास्थ्य साथी, इन्होंने डायरेक्टली मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स को टच किया है। और खासकर लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम ने तो रूरल बंगाल और विमेन वोटर्स के बीच पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। सरकार लिटरली अब हर घर में डेली मौजूद है। इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एकेडमिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मॉडर्न बंगाल पॉलिटिक्स को एनालाइज करने वाले एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि ये स्कीम सिर्फ प्री इलेक्शन पॉपुलिज्म नहीं है। इन्होंने एक्चुअली औरतों को हाउस होल्ड फाइनेंशियल पावर देकर एक लॉयल जेंडर्ड वेलफेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है। मतलब इसने औरतों को एक बेहद मजबूत और लॉयल वोटिंग ब्लॉक में बदल दिया है, जो पिछले कुछ सालों में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट भी उतना ही सॉलिड है। युवाश्री स्कीम को ही ले लीजिए, जिसमें यंग अनएम्प्लॉयड लोगों को मंथली 1500 रुपए मिलते हैं। अब क्रिटिक्स और ऑपोजिशन का सीधा सवाल ये है कि ठीक है, ये अलाउंसेस इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ जरूर देते हैं, पर क्या ये रियल लॉन्ग टर्म जॉब्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? वेलफेयर एक शॉर्ट टर्म सेफ्टी नेट तो बन सकता है, पर क्या ये सॉलिड एम्प्लॉयमेंट की कमी को छुपा रहा है? और यहीं से एंट्री होती है कुछ सीरियस इकोनॉमिक नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स ही नैरेटिव्स को क्रेडिबिलिटी देते हैं। 2012 से 2022 के बीच वेस्ट बंगाल की रियल जीएसटीपी ग्रोथ 4.3% रही, जबकि ठीक उसी वक्त नेशनल एवरेज 5.6% था। ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट ही इस इलेक्शन में बीजेपी के नैरेटिव का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरे हैं। और एक और ग्लेयरिंग फैक्ट देखिए, 1990-91 में नेशनल जीडीपी में बंगाल का शेयर 6.8% हुआ करता था। आज वो गिरकर सिर्फ 5.8% पर आ गया है। तो बेसिक सवाल जो हर वोटर आज सोच रहा है वो ये है
कि स्टेट बढ़ते डेट में तो जा रहा है, पर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करियर अपॉर्चुनिटीज स्टेट में वापस आ रही हैं? इकोनॉमी और वेलफेयर से हटकर ये इलेक्शन एक मैसिव आइडेंटिटी बैटल भी बन चुका है। एक तरफ टीएमसी का बंगाली सब नेशनलिज्म और रीजनल आइडेंटिटी का एग्रेसिव पुश है, तो दूसरी तरफ ये सीधे टकरा रहा है बीजेपी के हिंदुत्व और एंटी करप्शन कैंपेन्स से। ये इलेक्शन अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज का नहीं रहा, ये आइडेंटिटी और कल्चर का एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। जैसे खेला होबे का ही एग्जाम्पल लीजिए, ये अब सिर्फ एक इलेक्शन का नारा नहीं बचा है। एकेडमिक टर्म्स में कहें तो ये एक परफॉर्मेटिव इडियम बन चुका है, एक ऐसा सर्वाइवल टैक्टिक जो रीजनल प्राइड और टेरिटोरियल सॉलिडारिटी को जगाता है। ये लोगों को बाहरी फोर्सेस के खिलाफ यूनाइट करने की एक कोशिश है। इसने पूरी इलेक्टोरल फाइट को एक लोकल प्राइड के मुद्दे में फ्रेम कर दिया है। और ये सिंबॉलिक टक्कर इतनी इंटेंस थी कि इलेक्शंस अनाउंस होने से जस्ट पहले ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक पहले हिंदू प्रीस्ट्स और मुस्लिम क्लेरिक्स दोनों के अलाउंसेस बढ़ा दिए गए। ये क्लियरली दर्शाता है कि इस स्टेट में आइडेंटिटी, रिलीजन और वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कितने डीपली और स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड हैं। तो अब सबसे क्रूशल सवाल ये उठता है कि जब इन सारे इंटेंस फैक्टर्स को एक साथ मिला दिया जाए, वेलफेयर, इकोनॉमी और आइडेंटिटी, तो वोटर रिएक्ट कैसे करता है? नतीजा ये हुआ कि इस बार वोटिंग टर्नआउट ने 2021 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, ऑलमोस्ट 90% क्रॉस कर गया। इस मैसिव टर्नआउट का सीधा मतलब एक ही है कि पब्लिक हाईली इंगेज्ड है और एक एब्सोल्युटली क्लियर मैंडेट देना चाहती है। तो आखिर में असेंबली की 294 सीट्स पर हुए इस 2 फेज इलेक्शन का मैजिक नंबर क्या है? 148। यही वो नंबर है जो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए। और इन सभी टकराती आइडियोलॉजीज, कैश वर्सेस जॉब्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अल्टीमेट रिजल्ट बस 4 मई को साफ हो जाएगा, जब काउंटिंग्स ओपन होंगी। अगर एग्जिट पोल सही रहे तो इन इनक्रेडिबली टाइट मार्जिन्स के बीच सच में कुछ भी हो सकता है। 4 मई को बंगाल में आखिर किसकी सरकार बन सकती है? क्या टीएमसी अपने स्ट्रॉन्ग वेलफेयर नेटवर्क और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जोर पर एक और मैसिव कमबैक करेगी, या फिर बीजेपी अपने इकोनॉमिक और एंटी करप्शन नैरेटिव के बल पर एक हिस्टोरिक बदलाव लाएगी? आखिर किस मुद्दे ने बंगाल के वोटर्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब पूरा देश सांस रोक के इंतजार कर रहा है।